यस भाई। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव भी। लिखिए अभी, लिखिए ये लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल in term of compression and rarefaction. Longitudinal wave travel in term of compression and rarefaction. ये बात सही है? So speed of wave is depend upon पहला पॉइंट क्या होगा भाई? बल्क मॉडुलस भी। स्पेलिंग क्या होगी मॉडुलस की? MODULUS, बल्क मॉडुलस। इसको बी से लिखेंगे भी। और सेकंड भी देखो, प्रेशर लगने से वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है? कंप्रेशन में क्या हो रहा है? घट रहा है। एक्सेस में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ने घटने से डेंसिटी और प्रीवियस रीजन बढ़ रही है घट रही है? चेंज हो रही है ना भाई? यस और नो? सेकंड पॉइंट क्या है? डेंसिटी भी। डेंसिटी समझ में आता है? इसके लिए सिंबल क्या है? रो ले लें, सिंबल बुक में रो ही लिखा हुआ। हाँ रो ही है। सिंबल क्या है इसके लिए? डेंसिटी रो भी। डेंसिटी क्या होती है? मास बाई वॉल्यूम भी। वॉल्यूम बदलेगा तो डेंसिटी बदलेगी, पक्की बात है भाई। कर लोगे? तो वही तरीका अपनाएंगे भाई। स्पीड क्या होगी? V प्रोपोर्शनल टू B, पता नहीं कितना पावर है, A ले लें। डेंसिटी पावर B, स्पीड को कांस्टेंट K से लिखेंगे यहाँ पे, साइन हटा के। B A पावर, डेंसिटी B पावर B। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन में। ओके, व्हाट इज डायमेंशन फार्मूला ऑफ बल्क मॉडुलस भी? अभी किया था मैंने। B इज इक्वल टू, याद है, P बाई डेल V बाई V। ये फार्मूला है भाई। यस और नो? व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर भी? M1 L माइनस 1 T माइनस 2। यही होगा M1 L माइनस 1 T माइनस 2। इसका कितना होगा भाई? डेल V बाई V का। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, डायमेंशनलेस भी। यस और नो? तो क्या बच गया? यही बच गया। यस और नो? हाँ, मैं नहीं आया तुम लोगों को भी? तो कितना हो डायमेंशन बी का? देखो डायमेंशन लिखो वेलोसिटी का भी, कितना आएगा? M0 L1 T माइनस 1। के का उतना नहीं है। बी का लिखो M1 L माइनस 1 T माइनस 2 पावर A। रो क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम भी। कितना होगा? M1 L माइनस 3 T0 हो गया। तो पावर कितना? B पावर B भी। समझ में आया थोड़ा बहुत? लिखिए, लिखो कंपेयर पावर ऑफ MLT ऑन बोथ साइड। कंपेयर पावर ऑफ MLT ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ पावर को करते हैं कंपेयर भी। बताओ M की पावर कितना? 0 इक्वल टू A प्लस B। यस सर ना? L की करो कंपेयर भाई। 1 माइनस A माइनस 3B। सही लिखा मैंने? T की पावर करो कंपेयर, -1 -2। 2 है ना? 2A वहाँ पे तो है नहीं, तो A की पावर कितना हो गया? 1/2। B का पावर कितना होगा फिर? -1/2। किसी में रख दो। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर ना? इनको फर्स्ट में रखिए भाई। तो वेलोसिटी कितना होगा? ये हो गया। तो कोविड पॉजिटिव तो नहीं है? बेटे हमारे नज़दीक है यार। K इज इक्वल टू, कब से खांसी है? B का पावर कितना है? 1/2। रो का पावर कितना है?
-1/2। वेलोसिटी इज इक्वल टू के अंडर द रूट b बाई रो ले सकता हूँ भाई, b बाई रो। सही है भाई। तो क्या बनेगा, के क्या है, कांस्टेंट, वेयर के इज कांस्टेंट, वैल्यू कितना है 1। वेलोसिटी का फार्मूला भाई b बाई रो। दिस इज द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्पीड ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। यस भी नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स फार्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। देखिए एक टॉपिक हो चुका है इससे पहले, स्पीड ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये सर ना, और साउंड क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो वही फार्मूला सेम होगा उसका भी, है कि नहीं है। तो न्यूटन्स ने इसको अपने तरीके से किया भी। देखिए जो भी लॉन्गिट्यूडनल वेव थी वो चलती थी इन टर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस भी, ये था ना, इन टर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस। एक बार मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे थे, कंप्रेस, एक बार क्या हो रहे थे, एक्सपेंड भी। तो किस टर्म में चलती है, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस के। उस टर्म में हमने फार्मूला निकाल चुके हैं हम लोग। वेलोसिटी फार्मूला क्या था, b बाई रो, b बाई रो, b इज द बल्क मॉडुलस एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम भी। वो डिपेंड करता है वॉल्यूम जब चेंज हो रहा है उसके हिसाब से भी कर लोगे भी। अब न्यूटन्स ने इसको क्या बोला कि जो कंप्रेशन हो रहा है और रेयरफैक्शंस हो रहा है ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है भी, मतलब कंप्रेशन से और रेयरफैक्शन से टेम्परेचर चेंज नहीं होता भी। समझ में आया क्या बोला गया है। जो मॉलिक्यूल्स आप बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं और एक्सपेंड हो रहे हैं अभी एयर मॉलिक्यूल्स, उससे क्या हो रहा है, उसके टेम्परेचर पे फर्क नहीं पड़ रहा अभी। तो क्या है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो इसने पूरा फार्मूला किस टर्म में किया, क्या मान के चला कि जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन हो क्या है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। कर लोगे, देख लीजिए, लिखो साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव and it travel in term of compression, it travel in term of compression and rarefaction, compression and rarefaction। किस टर्म में चलती है ये, कंप्रेशन में और रेयरफैक्शंस में हो जाएगा भी। एंड स्पीड ऑफ साउंड इज, स्पीड ऑफ साउंड इज क्या होगी, ये लिखिए, v इज इक्वल टू अंडर द रूट b बाई रो, यही होगी स्पीड ऑफ साउंड। यस और नो, हम प्रूव कर चुके हैं बाई व्हाट इज स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, अंडर रूट b बाई रो। साउंड भी क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है भी, हो जाएगा। इसको न्यूटन्स ने अपने तरीके से किया भी, लिख लीजिए आगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन इज ए आइसोथर्मल प्रोसेस, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन इज ए आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब क्या है, जब मॉलिक्यूल कंप्रेस हो रहे हैं और रेयरफैक्ट क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड हो रहे हैं भाई, तो उसमें उनके टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई। क्या बोला गया है, ये कि आइसोथर्मल प्रोसेस है भाई। आपको याद है आइसोथर्मल प्रोसेस का फार्मूला क्या था भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस याद है, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखा था हम लोगों ने, यूनिट नंबर 7, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। याद है कि नहीं है भाई, कॉन्स्टेंट को क्या ले लूं, समझ में आ रहा है। डिफरेंशिएट दिस इक्वेशंस पे लिखिए, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, डेरिवेटिव करना इसके इक्वेशंस का। कैसे करोगे बताओ, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। कांस्टेंट का कितना होगा, 0 भी। क्या बोलते हैं इसको, पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं, विदाउट एनी रिस्पेक्ट भी। सही है कि नहीं है। तो इसको इस तरफ ले जाऊँ भाई, तो क्या बनेगा, पी डी वी इज इक्वल टू माइनस वी डी पी। तो मैं पी को ऐसे ले सकता हूँ, देखना एक बार, माइनस वी डी पी बाई डी वी, उल्टा लिख दिया,
ठीक है, वी डी पी बाई डी वी। क्या सही लिखा है? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, P इज इक्वल टू माइनस डी पी डिवाइड बाई डी वी बाई वी। बताओ, v को नीचे लियो, डी पी बाई डी वी बाई डी वी बाई वी। ये बात सही है कि नहीं है? डी पी क्या है? प्रेशर है भाई, चेंज तो प्रेशर ही तो होगा, चेंज भी प्रेशर ही बनेगा, बाई चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। ये क्या है? स्ट्रेस नहीं कर आपको, स्ट्रेस है। और ये क्या है? स्ट्रेन है भी। यस और नो? क्या क्या है ये एक्चुअल में? ये बल्क मॉड्यूलस नहीं लग रहा आपको अभी? ये बी है भी। फार्मूला क्या था बल्क मॉड्यूलस का? प्रेशर बाई चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम भी, यही था ना भाई? क्या ये बल्क के मॉडुलस? समझ में आ रहा तुम लोगों को? बता दो। यानी मैं बल्क मॉडुलस बी को किस जगह पे पी लिख सकता हूँ? प्रेशर भी। सही है कि नहीं है? तो नया फार्मूला क्या बनेगा? स्पीड ऑफ साउंड इज, स्पीड ऑफ साउंड कितना होगा भाई? फार्मूला ये था, v इज इक्वल टू बी की जगह क्या लिख दूं? पी लिख सकता हूँ बी की जगह पे भी। सही है कि नहीं है? P बाई रो। क्या मैंने ऐसे लिखा भाई? अकॉर्डिंग न्यूटन्स दिस इज द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी, या स्पीड ऑफ साउंड बोल सकते हैं। समझ में आया थोड़ा बहुत? क्वेश्चन ये है, क्या ये जो उन्हें माना है क्या बिल्कुल सही माना है? वो चेक करते हैं, इसको भी रब करते हैं इसको। यस भी। इसी का नेक्स्ट पार्ट है एरर इन न्यूटन्स फार्मूला भी, कि न्यूटन्स फार्मूले में एरर है। देखो गलत है ये जो फार्मूला उन्होंने बनाया है, गलत सोचा था, गलत जगह टांग घुसाई है ने भी। न्यूटन्स ने सोचा कि मेरा तो वैल्यू खत्म हो गया भाई, न्यूटन नंबर 3, 4, 6 के बाद मेरा नाम ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो क्या करें? चलो घुसाते हैं ऑसिलेशन में भी। तो अपने हिसाब से कुछ भी आइडिया बना के बोल दिया कि ये हो रहा है भाई। क्या बोला? स्पीड क्या होगी? स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है? v इज इक्वल टू अंडर द रूट p बाई रो भी, p बाई रो। इसके हिसाब से भी आपको चेक करना है कि स्पीड ऑफ साउंड एक्चुअल वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। प्रेशर क्या होता है इन टर्म ऑफ फ्लूइड्स भी मैं पहले बता सकता हूँ आपको, जरूरत नहीं करने की, कि क्या होता है एच रो जी। सुना नाम एच रो जी, या इसको हम प्रेशर यूज करेंगे डायरेक्ट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी। पहले पता है 1×10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे, 1×10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये है प्रेशर इन फ्लूइड्स भी, एच रो जी। ठीक है, इससे भी निकाल सकते हो, नहीं डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हो। यहाँ पे क्या फार्मूला होगा? क्या फार्मूला होगा? प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फार्मूला क्या है? ओ वैल्यू कितना है अभी पी का? 1×10⁵ न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर। ये होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम पे इतना लग रहा है प्रेजेंटली। ठीक है, ये क्या भाई? डेंसिटी ऑफ मीडियम, हवा से बात कर रहे हैं हम लोग, हवा में से जा रही है। और ये डेंसिटी ऑफ एयर भी लिख देंगे अभी वैल्यूज। v इज इक्वल टू, या तो आप इसकी वैल्यू लिख सकते हो एच कितना भाई? आपको याद है केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ? केमिस्ट्री में टोरिसेली एक्सपेरिमेंट्स 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी एच रो जी बोलते हैं। यस और नो? हाइट कितनी होती है? 76 सेंटीमीटर भी, वो मीटर में बदल सकते हैं, 0.76 हो गया। रो डेंसिटी ऑफ मरकरी 13×10⁻³ हाईएस्ट होती है। जी 9.8, कितना आंसर आएगा? 1×10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स भी। डायरेक्ट वैल्यू ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना वैल्यू है भाई? 1×10⁵ ले सकता हूँ। ठीक है, डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ एयर भी, ये मेरे को याद नहीं है, बुक में दिया हुआ है 1.293 भी। डेंसिटी ऑफ एयर कितना होता है? 1.293। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट इट इज नियरली इक्वल टू कितना भाई? 280 मीटर पर सेकेंड भी। स्पीड है ना, 280 मीटर पर सेकेंड आफ्टर सॉल्विंग। ओके, लेकिन क्या आप लोगों ने याद है 9th क्लासेस के अंदर, या सिंपल आपको याद हो व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड भी? एक्चुअल में जो हमें
एक्सपेरिमेंटली जब निकाला गया, स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है अभी, कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड। ये होती है एनटीपी पे भी, ठीक है, 332 मीटर पर सेकेंड। और इसके फॉर्मूले से कितनी आ रही है, 280। इतना तो बहुत ज़्यादा गैप है अभी, तो समझ में आ रहा है। जो फार्मूला इसने बनाया ना वो एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है अभी, यानी उसमें तो गलती है। क्या गलती है, इस फार्मूले से जो आंसर आ रहा है अभी वो मैच ही नहीं कर पा रहा है एक्चुअल वैल्यू के साथ, भी एरर है अभी। समझ में आया अभी, यानी इसने कुछ ना कुछ तो गलत मानना है अभी। फार्मूला तो वही था, फार्मूला क्या था वेलोसिटी का, ये था बी बाई रो। बी क्या था, बल्क मॉडुलस। इसने अपने अकॉर्डिंग बताया कि कंप्रेशन और रेरफैक्शन कौन सी प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, वैसे बोला था इन्हें। और उससे एक फार्मूला तैयार किया जिसका आंसर मैच नहीं हो रहा था अभी। पक्का है गलत फार्मूला है अभी, यस और नो। अब इसको क्या किया, इस फार्मूले को ठीक किया अभी किसने, लैपलास ने भी। तो नेक्स्ट टॉपिक बनेगा लैपलास करेक्शन भी। तो समझ में आपको, स्पीड से शुरू हो रहे हैं हम लोग। कल किया था टॉपिक, आज क्या था, न्यूटन का फार्मूला, उसमें एरर निकाल ली। अब क्या उसका ठीक करना है उसको भी। टॉपिक का नाम क्या है, लैपलास करेक्शन भी, नेक्स्ट टॉपिक भी। रब कर दें इसको भी, यस भी। नेक्स्ट टॉपिक है लैपलास करेक्शन भी। न्यूटन्स के फार्मूले में एरर थी, फार्मूला मैच नहीं हो रहा था। परसेंटेज एरर निकाल सकते हो क्या, पहले फार्मूले में एक्चुअल वैल्यू कितना है, 332 माइनस ऑब्जर्व बाई एक्चुअल मल्टीप्लाई बाई 100, तो क्या निकल जाएगा, परसेंटेज एरर निकल जाएगा आपका। कर लोगे, जो परसेंटेज आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा अभी, क्योंकि एक्चुअल में गैप ज़्यादा है, ठीक है। इतना नहीं चलेगा, कोई 1-2% का तो होता आंसर हो जाता मेरा भी, लेकिन करीबन 16 से 70% एरर आएगा इसके अंदर भी, ठीक है भी। तो इसको ठीक कैसे किया गया अभी, तो लिख लीजिए इसी में, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज v इज इक्वल टू अंडर द रूट b बाई रो। यही है एक्चुअल फॉर्मूला, तो अंडर द रूट है b बाई रो। लैपलास ने क्या बोला कि जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, वो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है अभी। और तो किसने मानी थी, न्यूटन्स ने, यस सर ना। वो क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल नहीं है अभी। कौन सी प्रोसेस है वो, एडियाबैटिक। देखिए मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट से टेम्परेचर बढ़ जाता है अभी ड्यू टू कोलिजन से, तो टेम्परेचर चेंज हो सकता है अभी, लेकिन हीट कांस्टेंट रहेगी अभी। आपको याद है ना कंसेप्ट, हीट और टेम्परेचर अलग चीज़ें अभी, याद होगा ना पॉइंट, तो हीट अलग है, टेम्परेचर चीज़ अलग है अभी। तो लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू लैपलास, अकॉर्डिंग टू लैपलास कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन इज ए एडियाबैटिक प्रोसेस, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन इज ए एडियाबैटिक प्रोसेस। जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन हो क्या है कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, जिसमें हीट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है अभी, टेम्परेचर नहीं, हीट रिमेन कांस्टेंट भी। समझ में आया भी। तो अगर एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं हम लोग भी, याद है फॉर्मूला एडियाबैटिक प्रोसेस का क्या होता था, पी वी गामा, याद है, इक्वल टू कांस्टेंट भी है कि नहीं है, इक्वल टू कांस्टेंट्स। गामा निकाल चुके हैं, बाई डाइटोमिक, मोनोटोमिक, ट्राइएटोमिक के अलग तरीके से स्पेसिफिकेट के फॉर्म में, याद है तुम लोगों को भी, विद द हेल्प ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स भी यूनिट नंबर 9 के अंदर निकाला था हम लोगों ने। तो लिख लीजिए डिफरेंशिएट दिस इक्वेशंस भी, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। बताओ भी डेरिवेटिव करना आपको इसका, कैसे करोगे, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। जल्दी से देखिए, p को ऐसे लिख दूं, p एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v गामा, बताओ कितना आएगा, गामा आगे आ जाएगा v गामा -1 और dv का, v का dv, यही होगा। ये तो पावर का सोल्व किया, v का कितना होगा, dv प्लस v गामा एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड dp इक्वल टू 0। क्या मैंने ऐसे ही लिखा भाई, बता दो। इसको इस तरफ ले जाएं तो क्या बनेगा, p गामा v गामा -1 dv
इज इक्वल टू माइनस का वी गामा डी पी, सही है। उस तरफ ले जाओ, कितना आएगा बताओ। इसको इस तरफ ले जाइए, क्या बचेगा यहाँ पे, पी गामा इज इक्वल टू माइनस वी गामा डी पी बाई वी गामा माइनस 1 डी वी। क्या मैंने ऐसे लिखा भाई, गलत है? अच्छा सही है भाई, दिख गया? सोल्व करो इसको। पावर कट रही है क्या? पावर नीचे ले जाऊँ गामा को, पावर गामा कितनी हो जाएगी, माइनस की। ये यहाँ पे गामा किसका है, प्लस का। कितना आंसर आएगा भाई, पी गामा इज इक्वल टू डी पी माइनस 12 डी वी और v माइनस 1 भी। चेक करो कि ये आंसर आएगा भाई। v गामा नीचे ले जाऊं, क्या आएगा ना, v की पावर है -1। इसको मैं ले सकता हूं गामा p इज इक्वल टू माइनस डी पी डी वी बाई वी। क्या सही है? और ये क्या चीज़ है भाई, ये तो बल्क मॉडुलस है कि नहीं है? तो गामा p इज इक्वल टू ले सकता हूँ b, b क्या है, बल्क मॉडुलस। जो मेरा फार्मूला था उसकी जगह पे क्या ले सकता हूँ मैं, b की जगह पे गामा p ले सकता हूँ। क्लास ये हो चुका है, समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड वे, स्पीड ऑफ साउंड कितना होगा, फार्मूला क्या बनेगा, v इज इक्वल टू अंडर द रूट b बाई रो, यही था ना भाई, b बाई रो। तो v इज इक्वल टू क्या ले सकता हूँ, गामा p बाई रो। इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ, देखिए अंडर रूट गामा अंडर रूट p बाई रो। क्या सही लिखा मैंने, बता दो। ठीक है, इसका तो निकाल चुके हैं पहले, कितना था 280, कितना था वही निकाला 280 था ना। गामा कितना होगा भाई, एयर के लिए गामा निकाला गया, कितना है गामा का वैल्यू, बुक से चेक करते हैं भाई। बुक में इसका गामा का वैल्यू दे रखा है 1.41 1.41। कौन से किसके लिए, मोनोटोमिक डायटोमिक कौन से हो गया ये बताओ, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। आपको पता है ना, आप निकाल सकते हैं गामा की वैल्यूज भी। Yes or no? With the help of specific heat at constant pressure and constant volumes by diatomic, monatomic, triatomic gases, common formula था। अरे कितने सारे टॉपिक करवाए थे? Yes or no? तो putting the values भी, v is equal to कितना आएगा, अंडर द रूट 1.41 into कितना था इसका वैल्यू 280 था ना, डायरेक्ट पुट कर दूँ। तो v is equal to आफ्टर सॉल्विंग भी, इसका आंसर है 332.5 मीटर पर सेकेंड। क्या ये वैल्यू सही है? तो दिस इज द एक्चुअल फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड विद द हेल्प ऑफ बाय यूजिंग लैप्लास भी, या बाय यूजिंग लैप्लास करेक्शंस भी। समझ में आया तुम लोगों को? जो न्यूटन ने बोला था कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, वो नहीं था भाई। ये कौन सी प्रोसेस थी, एडियाबैटिक प्रोसेस थी। टॉपिक कंप्लीट हुई।